अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं महराज आपके बायोलॉजी टीचर। लीजिए हम फिर हाजिर हैं आपके लिए हमारी नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियोज़ में हमने हमारा 11th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, लिविंग वर्ल्ड वाला, जानदार दुनिया। उसके अंदर हमने जानदार क्या है और उसके क्या कैरेक्टर्स हैं ये हमने देख चुके थे। और माफ़ी चाहूँगी कि बहुत वक्त के बाद मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जहाँ पिछले हम क्लास लेते थे वहाँ अभी हमने सेंटर चेंज कर दिए हैं, तो थोड़ा सेटलमेंट की वजह से हमको जो है वो दिक्कत हो गई थी और आपकी मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, सॉरी फॉर डैट। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक, जानदारों में इख्तलाफात, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जानदार क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं कि जानदार के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। जानदार होने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर तो ग्रोथ है कि उस जानदार की ग्रोथ होना चाहिए, लंबाई बढ़ना, मतलब लंबाई में, वजन में, बायोमास उसका बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जानदारों के कैरेक्टर होते हैं। दूसरा कैरेक्टर था हमारा रिप्रोडक्शन, कि अगर जानदार रिप्रोडक्शन कर रहा है, तौलीद का अमल कर रहा है, तो वो भी क्या है, हमारा जानदार कहलाएगा, क्योंकि वो अपने जो है वो नंबर्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, अपने जानदार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, तौलीद का अमल हो गया। उसके बाद हमने देखे थे कॉन्शियसनेस देखे थे, जो हमारा तारीखी खुसूसियात थी, जो किसी भी जानदार का डिफाइनिंग कैरेक्टर था कॉन्शियसनेस, यानी कि अगर बाहरी माहौल से हमको कोई चीज़ इफेक्ट करती है तो हम उसके प्रति एक्शन करते हैं या उसका हम रद्द अमल देते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हमें चोट लग जाती है या कोई गर्म चीज़ हम पकड़ लेते हैं तो झटके से हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस है, आगाही है। तो ये क्या है, हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसी जानदार का। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म देखे थे कि अगर कोई जानदार है तो उसके सेल में मेटाबॉलिक अमलियात होते हैं, जैसे प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, अमीनो एसिड का बनना। तो ये भी क्या है, जानदार की खुसूसियात है। और इवोल्यूशन, इर्तिका होना, कि जानदारों में इख्तलाफात आना, जैसे जानदार अगर अपनी तरह के कोई दूसरे जानदार को बनाता है तो उनमें इख्तलाफात आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम जानदार बन रहा है, जानदारों में इख्तलाफात आते रहते हैं और इवोल्यूशन जो है वो होता रहता है। ये हमने जो है वो जानदार के कैरेक्टर देखे थे। ठीक, अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि जानदारों में इख्तलाफात होता क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी के इख्तलाफ की बात करें तो हमारी ज़मीन पर जो है वो बहुत सारे जानदार मौजूद है, बहुत सारी तादाद में मौजूद है। कई किस्म के, कई जातियों के जानदार मौजूद हैं और कुछ तो जानदार ऐसे भी है जिनकी अभी तक हमको तो मालूमात भी नहीं है। तो जितने जानदार ज़मीन पर मौजूद है, जितनी भी जातियाँ मौजूद है, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाती है। यानी जितने भी जानदार ज़मीन पर मौजूद है ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। अब ज़मीन पर मान लीजिए बहुत सारे जानदार हैं, तो हम उनमें इख्तिलाफ कैसे करेंगे, उन्हें कैसे हम बांटेंगे कि भाई ये जानदार अलग है, ये जानदार की खुसूसियात अलग है। तो उसके लिए हमको उनको दर्जाबंद करना पड़ता है, उनकी दर्जाबंदी करनी पड़ती है जानदारों की। जैसा अगर जानदार जो है वो प्लांट्स है तो उनको प्लांट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर एनिमल्स है, अब एनिमल है तो कौन से दर्जे के एनिमल है, हायर दर्जे के एनिमल है या लोअर दर्जे के एनिमल है, तो उस हिसाब से जो है वो उनकी दर्जाबंदी की जाती है। तो दर्जाबंदी के निज़ाम में सबसे पहले हमको, अगर हम मान लीजिए कि हमें कोई जानदार मिला, ठीक है, अब हमको उसकी दर्जाबंदी करना है, हमको ये देखना है कि वो जानदार का हम आगे क्या करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जानदार का नाम देंगे। क्या करेंगे, उस जानदार का नाम देंगे। नाम देने के बाद हमें सबसे पहले तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, नाम देंगे। अब नाम देने के बाद फिर हम उसकी दर्जाबंदी करेंगे कि हमको उसको कौन से दर्जे में रखना चाहिए, कौन से जानदार से उसके कैरेक्टर मिल रहे हैं। तो जिस जानदार से उसके कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे तो उसे उस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है,
उसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। दर्जाबंदी किसी जानदार को अगर हमें दर्जाबंदी करनी है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स देखने पड़ते हैं। तो अभी तो हमको सिर्फ इंट्रो पढ़ना है इसके बारे में, उसके स्टेप भी आगे के आपको आगे के टॉपिक में आएगी, डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। तो किसी भी जानदार का नोमेनक्लेचर करना यानी उसको नाम देना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना यानी उसकी निशानदेही करना और उसकी दर्जाबंदी करना, ये तीनों जो है वो मिलकर क्या कहलाते हैं, वो जानदार की सिस्टमैटिक्स दर्जाबंदी कहलाती है। ठीक है, ये जो है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से जो है वो अक्सर किया गया है सिस्टमैटिक्स, उर्दू में भी इसे सिस्टमैटिक्स ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि साइंस में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड क्या मान लो 90% वर्ड तो ऐसे ही है जो इंग्लिश के वर्ड एज इट इज उर्दू में भी बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे जानदारों के जो साइंसी नाम होते हैं तो वो तो अंग्रेजी के लैटिन वर्ड्स में ही लिखे जाते हैं, हम उसको उर्दू में नहीं बदल सकते। हाँ, टर्म हम उसको उर्दू में लिख सकते हैं लेकिन नाम जो है वो उसका इंग्लिश का ही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम सिस्टमैटिक से बात हुई तो एक साइंटिस्ट थे लीनियस जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक लिखी है। इस बुक के अंदर उन्होंने लगभग सभी जानदारों का यानी उन जानदारों का जिनकी उन्होंने दरियाफ्त की थी उन जानदारों का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है उस टाइम में। उसका सन भी था, मैं आपको नोट में मेंशन कर दूंगी। अभी तक देखा जाए जमीन पर तो 1.7 से 1.8 मिलियन जातियाँ स्पीशीज जो है वो जमीन पर खोजी जा चुकी है, और भी बहुत सारे स्पीशीज है जो खोजी भी नहीं गई है, जिनके बारे में भी हमें मालूमात भी अच्छे से दरियाफ्त भी हम नहीं कर पाए हैं उसको। इसके बाद आता है हमारा टैक्सोनॉमी। ये जो है वो हम सिस्टमैटिक्स जो है वो सिस्टम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले जो हम जानदारों को नाम देंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनकी दर्जाबंदी के टाइम पर जो है वो हम सबसे पहले उनकी टैक्सोनॉमी देखेंगे कि उसकी टैक्सोनॉमी क्या है जानदार की। तो उसके अंदर सबसे पहले जानदारों का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, यानी ये देखा जाता है कि वो जानदार के कैरेक्टर कैसे हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर ये देखा जाएगा कि वो किस प्लांट से मैच करते हैं उसकी खुसूसियात। जिस भी प्लांट से या जानदार से उसकी खुसूसियात मैच कर जाएंगे तो उसे उसके दर्जे में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कैरेक्टराइजेशन, यानी पहले उनकी खुसूसियात देखी जाती है, उनके कैरेक्टर्स देखे जाते हैं किसी भी जानदार की। ठीक, या अगर जानवरों में बात करें तो वही जानवर जो है वो 2 पैर वाला है या 4 पैर वाला है। ठीक है ना, कि वो जानवर कैसा है, कोऑर्डिनेट है नॉन कोऑर्डिनेट है, ये देखा जाएगा, उसके हिसाब से उसकी जो है वो कैरेक्टराइजेशन की जाती है। उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना यानी उसकी निशानदेही करना कि ये जानदार जो है वो किस ऑर्डर के अंदर आएगा। उसके बाद उसका नाम रखा जाता है कि अब भाई अब मिलता जुलता नाम क्या रखा जाए उसके कैरेक्टर के हिसाब से, तो उस नाम देने के अमल को हम उर्दू में निज़ाम तस्मीया कहते हैं। ठीक, उसके बाद किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन, सबसे लास्ट में क्या किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी की जाती है, यानी अब हम श्योर हो जाते हैं कि भाई हमें उस जानवर को इस दर्जे में रखना है। ठीक, अब क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले शुरुआत में जिस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उसने जानदार को 2 दर्जे में बांटा था, एक है किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटेन। ठीक है, इसके अंदर हमको तो नाम से ही समझ में आ रहा है, किंगडम एनिमेलिया में उसने सभी एनिमल्स को रख दिया था और किंगडम प्लांटेन में उसने क्या रखा था, सभी प्लांट्स को रख दिया था। ठीक, उसी की बुनियाद पर उसने ICZN और ICBN टर्म दी थी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो अगर हम जानवरों की बात करें तो उनका जो नामकरण या नाम देने का जो अमल है तो वो ICZN के थ्रू किया जाता है, और अगर प्लांट्स की बात करें तो उनका नाम देने का अमल जो है वो हम ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के तहत उसको पढ़ते हैं या नाम